है, या आंसू गैस छोड़े, या हम लोग को जेल में दे, या हम लोग को ऊपर ट्रैक्टर चला दे। हम आशा बहनें तैयार है, सभी तरह से तैयार है। बहुत गलत था, बहुत अन्याय था, गद्दार है, अपने माँ बहन को डीएम गद्दार है, छोटा है, गुंडबाज है। आज आशा दीदी के हड़ताल का 10वां दिन है और सरकार झुकने को तैयार नहीं है और इनकी मांगों के अभी भी विचाराधीन है। लगातार 10 दिनों से आशा कार्यकर्ता डटे हुए हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास, परंतु आज भी स्थिति ज्यों की त्यों है। जो पहले दिन से लड़ाई लड़ रही थी वो आज भी ज्यों का त्यों है। मामला गर्म भी हुआ, डेयरी अनुमंडल में हाथापाई भी हुआ इनके अध्यक्षों के साथ में, सचिव के साथ में। कल इनका जिला में धरना था और आज फिर अपने अपने स्थानों पर ये लोग आए हुए हैं। लड़ाई कब तक चलेगा, कितना लंबा चलेगा नहीं पता है। शायद किसान आंदोलन की तरह सालों लग जाए या महिला पहलवानों की तरह जो जंतर मंतर पर लगभग 1 साल तक लड़ी थी और कई महीनों के बाद उनके पक्ष में आया था फैसला ब्रिजभूषण के खिलाफ, शायद वो भी इनको पता हो। आइए हम बात करते हैं कि आखिर लड़ाई कब तक लड़ेंगे और कितना लड़ेंगे और क्या कुर्बानियां भी देनी पड़ेगी इन लोगों को, क्योंकि सरकार इनके पक्ष में नहीं है। 10 दिन हो गया और आज आप लोग डटे हुए हैं। हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं 12 तारीख से, आज 10वें दिन हो गया। फिर भी हम लोग के बारे में नीतीश सरकार या मोदी सरकार या तेजस्वी यादव कोई इसके बारे में विचार नहीं कर रहे। उन लोग का कान तेल में क्या कयास लगाया जाए कि आप लोगों की लड़ाई लंबा चलेगी? हाँ हाँ एकदम चलेगी। हाँ, जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली में, हरियाणा में, सालों चले थे, 2 साल 3, उसके बाद उनके पक्ष में आया था, तो क्या मान के चला जाए कि आशा दीदी ऐसे ही लड़ाई लड़ती रहेंगी? हाँ एकदम लड़ते, चाहे उन लोग लाठी बरसाए, या आंसू गैस छोड़े, या हम लोग को जेल में दे, या हम लोग को ऊपर ट्रैक्टर चला दे। हम आशा बहनें तैयार है, सभी तरह से तैयार है, कर रही है कि मारपीट हो, जेल में जाए, फिर भी हम लोग तैयार है और अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। डेयरी अनुमंडल में आप लोगों के जो प्रतिनिधित्व कर रही थी सचिव, जिला अध्यक्ष और कुछ और महिलाओं के साथ एसडीएम का हाथापाई हुई थी, आप लोगों ने देखा था? बहुत गलत था, बहुत अन्याय था, गद्दार है, अपने माँ बहन को डीएम गद्दार है, छोटा है, गुंडबाज है। वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि महिला पुलिस साथ में नहीं थी, उसके बाद भी वो महिलाओं के बीच में घुसे। जी जी देखे हैं सर, महिला के बीच में डीएम सर घुसे, हाथापाई कर लिए सर, इस डीएम जी सर। नहीं है ना जी, नियम है कि जब भी महिलाओं को बीच में जाना होता है महिला पुलिस की स्वीकृति जरूरी होती है और ऐसा कोई बड़ा मामला नहीं था जो एसडीएम साहब ने ऐसे किया था और इसी को लेकर के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ साथ कल डीएम के यहाँ भी आप लोगों का कार्यक्रम था। कल डीएम के यहाँ कार्यक्रम था, कुछ बताएं उसके बारे में, क्या बात? नहीं कुछ नहीं, बोले कि हम आपका कागज पहुंचा देंगे और तो ये बात तो हर आदमी यही बोल रहे हैं, लेकिन कौन पहुंचा रहा है? पहुंचा नहीं है उनके पास, पहुंचा है फिर भी उन लोग कोई सुनवाई। उन्होंने आश्वासन दिया कि अपने माध्यम से सरकार की बात पहुंचा देंगे। हाँ 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 यही बात है और दूसरा बात नहीं हुआ। वो सामने आए कहाँ डीएम साहब? हम लोग को नहीं आए। इन लोगों को मीडिया से भी तकलीफ है कि मीडिया की खबर लगातार नहीं चल रही है टीवी पर, अखबारों में, इसीलिए हमारे आंदोलन को दबाया भी जा रहा है। परंतु यूट्यूब चैनल पे, अखबार में प्रतिदिन कहीं न कहीं से खबर छप रहा है। उसके बावजूद भी सरकार के अगर इस पे इन लोगों पर ध्यान नहीं देता है तो कमियां स्वास्थ्य विभाग की है, स्वास्थ्य मंत्री की है, नीतीश कुमार की है, तेजस्वी यादव की है कि लगभग 10 दिनों से इनका चल रहा है और उसके बाद भी अगर संज्ञान में नहीं है, लड़ाई लंबा चलेगा और आप लोग का घर का भी कार्य होता है। कैसे कर लेते हैं आप लोग? घर का काम कब करते हैं? रात में करते हैं हम लोग अपना घर के काम, सुबह हम यहाँ आ जाते हैं, छोड़ करके हम लोग जो भी बनता है कुछ खा पका लेते हैं और निकल जाते हैं घर पर। परेशानियों तो है ना, बहुत परेशानी है, बच्चा है, नाती पोता है, सब हम लोग जो मिलता है खाता है। महिलाओं का ज़्यादा दही तो बढ़ जाता है, घर में साथ साथ समाज को भी देखना होता है और अब तो लड़ाई में कूद पड़ी है। लंबा लड़ाई चलेगा और घर वालों को भी आपको शिकायतें होंगी, खेती बाड़ी का दिन है, खाना बनाना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, कैसे आप लोग मेंटेन कर लेते हैं? क्या किया जाएगा? बच्चों को मेंटेन हम लोग कैसे करते हैं? हमारे पास पैसा नहीं मिलता है, कम मिलता है, बच्चे के पढ़ाई बर्बाद होता है, उतना ट्यूशन नहीं फीस मिलता है देने के लिए, 1000 मिलता है और प्रोत्साहन राशि मिलता है, उसमें मेंटेन नहीं होता है। बच्चे के बच्चियां का पढ़ाना है, कहीं बाहर भेजकर ट्यूशन करा के रोड पर हमारे बाल बच्चे आ गए। देखिए महिला ने क्या आरोप लगा दिया कि
आमदनी कम होने से, मानदेय कम मिलने से इनके बाल बच्चे सड़क पे आ चुके हैं। और पारितोषिक मिलता है 1000। अच्छा, पारितोषिक था वो समय से नहीं मिलता, उसको मानदेय में करके हम लोग को 10,000 दिया जाए। कुछ महिलाओं ने बताया था कि जब 2019 में आप लोगों ने किया था हड़ताल वगैरह, तो उस समय मानदेय की बात हुई थी? हुई थी, लेकिन पारितोषिक के रूप में दिया हम लोग को, मानदेय के रूप में नहीं मिला है। मानदेय के रूप में नहीं मिला है, सब पारितोषिक के रूप में मिला है। तो उन लोग मानदेय के रूप में करके 1000 को 10,000 बढ़ाकर हम लोग को दिया जाए, ताकि हम लोग भी अपना जीवन जी सके सही ढंग। ये लोग मांग है जी। और मुख्य रूप से क्या मांगे थे जो आप लोगों ने उस समय बताया था 9 सूत्री मांगों को लेकर के? हम लोग का मुख्य मांग है कि हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, पेंशन हम लोग को दिया जाए, बुढ़ापा का सहारा के लिए हम लोग को रिटायरमेंट 10 लाख रुपया कम से कम दिया जाए, ताकि हम लोग अपना बाल बच्चा के ऊपर बोझ न बने। न तो सारा जिंदगी हम लोग सरकार के काम किए और निठल्ला इसी बनकर घर में बैठेंगे। तो हम लोग का बेटा बहुत कहे। कितने साल से आप इस लाइन में है, आशा की लाइन? आशा के 2006 से हैं हम। 2006 से आप लोग? हाँ, अब समय आ गया बुढ़ापा का। अभी बतलाइए कि सरकार को ये पता नहीं चल रहा है कि हम लोग अब कहाँ जाएंगे। बेटा बहू आजकल वो नहीं देख रहे हैं कि कौन बेटा बहू किसका होता है। अब बुढ़ापा का सहारा हम लोग को वही है कि जहर खाकर हम लोग को मरना पड़ेगा। यानी कि 16 साल के आसपास अपने लोगों को सेवा दी आपने? हाँ, बहुत हम लोग सेवा दिए। तो अब नहीं होगा तो क्या करेंगे हम लोग? आत्महत्या करना पड़ेगा बेटा बहू के आगे। हाथ पसारने में उन लोग देंगे, उन लोग अपने के लिए नहीं जुट रहे तो हमको कहाँ से खिलाएंगे? काफी समस्याएं हैं और सरकार की ध्यान नहीं है। हो सकता है कुछ मांगे इन लोगों की जायज नहीं हो, लेकिन जो 9 सूत्री मांगे हैं उस पर सरकार को विचार करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है खबर के माध्यम से कि एक बार इनसे मिला जाए, वार्ता किया जाए। कहीं न कहीं आप भी गलत हैं या ये गलत है, जब तक दोनों के पक्ष और विपक्ष की बातें लोग सुनेंगे नहीं तो समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं बता दूं कि पूरे बिहार में आशा दीदी ने चक्का जाम किया हुआ है, प्रखंड अस्पताल से लेकर के और मंडल अस्पताल तक। और कार्य का भी कुछ कार्य हो रही है, कुछ कार्यों के लोग ने विरोध किया है और सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है। तो एक बार फिर से अनुरोध है सरकार में बैठे उन मुद्दा लोगों से कि इन लोगों से बात करें और जल्द से जल्द समस्या का हल निकाले, क्योंकि ये भी किसी की माताएं हैं, किसी की बहनें हैं, किसी के घर की बहू बेटी है। और प्रतिदिन सुबह 9 बजे से लेकर के शाम तक जब ये घर के बाहर रहेंगी तो ये कार्य घर का कैसे कर पाएंगी, ये भी सोचने और समझने की जरूरत है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बंद रहें। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।